विराजन्ती अम्बा परशिव नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो पश्यन्ति सिद्धास्वान्तास्त्वमीश्वरम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं यामिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमोस्तु देव्या सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन स्वया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। यं पप्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा क्षेमं विद्यन्नमिति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसी नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम इनकी पद बंदन किए नासत बोलो गणपति भगवान की जय हो, बोलो शारदा मैया की जय हो, बोले आस्तुत भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आदि शक्ति मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो,
सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महाभागवत की, संकट मोचन हनुमान देवता, गंगा मैया की, यमुना मैया की, केदारेश्वर भगवान की, समस्त धामों की जय 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 राधे। सभी लोग भाव से मधुराष्टक का मधुर नाम सभी लोग ताली बजाते हुए गान करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुर हसितम मधुरम हृदयम गमनम गमदोरम मधुराधिपते सभी लोग ताली बजाते हुए मधुर नाम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम ललितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते जय जय। सभी लोग ताली बजाते हुए वेणोर मधुर वेणोर मधुरा पानी मधुर नित्यम मधुर सत्यम मधुराधिपते अधरम अधोरम
गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतमे मधुरमे पीतमे मधुरमे भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तमे मधुरमे सूक्तमे मधुरमे रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरमे तिलकमे मधुरमे मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलमे मधुरमे अधरं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णमे मधुरमे तरणमे मधुरमे हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरम् गुज्जा मधुरा माला मधुरा गुज्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीठी मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए जय 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 गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं युक्तमे मधुरं भोक्तमे मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्वर। परम मंगलमय तड़ित पीतांबरधारी भगवान बाल गोविंद की बांगमयी प्रतिमा शब्दमयी ब्रह्मा श्रीमद्भागवत महापुराण व्यासदेव भगवान सुखदेव जी महाराज भद्र आवाहित 33 कोटि देवी देवता मंदिर स्थापित समस्त देवी देवता समस्त पितृ देवता यजमान मंडली संगीत मंडली विद्वत मंडली आचार्य मंडली हमारे भागवत की जो मूल पाठक हैं उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं एवं भक्तमती माता बहनों बुजुर्गों एवं प्यारे बच्चों आज हम संकट मोचन हनुमान मंदिर हनुमान जी की छत्र छाया में इस श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य आयोजन आप सभी के द्वारा हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान का जो ये पवित्र नाम है सज्जनों, ये हमें भुक्ति भी देता है, भोग भी देता है और मुक्ति भी देता है। श्रीमद् भागवत पुराण
साक्षात भगवान की बांगमयी प्रतिमा है। और जो इसका आश्रय ले लेता है वो समस्त सांसारिक दुखों से जो है मुक्त हो जाता है। यह है भगवान की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज हम इस दिव्य स्थान पर ये पवित्र पुराण का श्रवण समस्त भक्तों के द्वारा हो रहा है और सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए भारत देश एवं विश्व की शांति के लिए, जब विश्व में शांति रहेगी तो ऐसे दिव्य आयोजन हो सकते हैं। नहीं तो ये बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होता है जब करोड़ों जन्मों के पुण्य हमारे एकत्रित होते हैं सज्जनों, तब जो है ये श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो जब संसार में तमाशा होता है तो वहां पे बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान के द्वार तक कोई पहुंच पाता है। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है वही जो है भगवान के द्वारे आ सकता है। जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई, अंतराम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कहीं आवत नाई, अंतराम कहीं आवत नाई। पता नहीं हमारे कितने जन्म हो गए हैं और पता नहीं कितनी करोड़ों बार हमारे जन्म आगे होंगे, लेकिन भगवत भक्ति बड़ी सौभाग्य से मिलती है सज्जनों। ये भागवत की कथा जो है भक्ति को भी देने वाली कथा है, ज्ञान को भी देने वाली कथा है और वैराग्य को भी देने वाली कथा है। नहीं तो भक्ति भक्ति रहेगी तो आदमी क्या करेगा, मनमुखी हो जाएगा। इसलिए ज्ञान वास्तव में सही चीज क्या है और वैराग्य, ये भक्ति के ही तो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब हमारी भक्ति जो है सुदृढ़ होगी, एक परम पिता परमात्मा का हम ध्यान करेंगे, जब भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है, जब हम गोविंद और ठाकुर के चरणों से दूर हो जाते हैं तो भक्ति क्या होती है, वो व्यभिचारिणी हो जाती है। लेकिन जब भगवान की भक्ति हमको हमारे 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ देवताओं में भगवान गोविंद क्या है, सबसे ऊपर। देखो आपने जो ये सुंदर मंडल बनाया है तब सबसे ऊपर किसको विराजमान किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया है। ये श्रीमद् भागवत वास्तव में कोई किताब नहीं है, साक्षात भगवान की बांगमयी स्वरूप है, जो 12 स्कंद हैं, जिसमें 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक इस महापुराण में हैं। अगर कोई इसका एक श्लोक या अर्ध श्लोक भी सुन लेता है
तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनका जीवन जो है सार्थक हो जाता है, जो भगवान की इस कथा का जो है श्रवण किया जाता है। ये तो हमारा शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो, हमारा ग्रस्त कितना सुंदर क्यों न हो, हमारे पास धन कितना क्यों न हो, लेकिन सज्जनों जब तक भगवान की भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी तब तक वो सारा कुछ जो है क्या है, क्या है, बेकार है। शरीरम स्वरूपम नमीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशचारु चित्रम हरिरंगि पद्मे मनिश्चीव लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। ये शरीर कितना सुंदर क्यों न हो। नवीनम कलत्रम कहते हैं नई नई शादी हुई हो, नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत के समान हमारे पास धन क्यों न आ जाए। यशचारु चित्तम, हमारा यश जो है चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन ध्यान रखना जब तक जो है मन भगवान के चरणों में नहीं लग जाता है तब तक सब कुछ निरर्थक है। तो ये भगवान की कथा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, ये भगवान का वांगमयी स्वरूप है। अगर आप कोई पापी सा पापी व्यक्ति भी इस कथा का श्रवण कर लेता है तो उनके अंदर की सारी व्यथा समाप्त हो जाती है। तो आज इस मंदिर के प्रांगण में हमारी सभी भक्तों के द्वारा ये दिव्य कथा का श्रेय जाता है हमारी मंदिर कमेटी। और देखिए आज हम इस कथा में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस मंदिर में, इस मंदिर के नवीनीकरण जो हुआ है, नवीनीकरण के बाद जो है ये पहली कथा भगवान के प्रांगण में। ये सुंदर मंदिर जो है समस्त भक्तों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हमारी जो मंदिर कमेटी है वो बहुत मेहनत करके उन्होंने, हमारे चाहे बजाज साहब हैं सामने, हमारे अरोड़ा जी हैं, शैलेंद्र अरोड़ा जी, हमारे शर्मा जी, हमारे सेठ साहब जी, सभी लोगों ने जो है मंदिर की पूरी कमेटी ने और समस्त भक्तों ने जो है इस दिव्य मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करके इसको सुंदर ढंग से बनाया हुआ है। और ठीक इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ पर जो है मेरे द्वारा जो 18वीं भागवत जो है इसे दिव्य स्थान पर हो रही है। ये 18 जो है एक विशेष संख्या है, मूल पूर्ण अंक है। 18 का जो है मूल अंक पूर्ण अंक होता है। और ये दिव्य कथा का आयोजन आज सुबह बड़े धूमधाम से जो है गाजा बाजों के साथ आज जो है इसकी भव्य शोभा यात्रा, महाकलश यात्रा निकाली गई है। और अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं।
सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले भगवान की वंदना की गई, महात्म्य में भी भगवान की वंदना की गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। आनंद कहाँ है? सत्य क्या है? सत्य जो है, जो आप यहां पर बैठे हैं वही सत्य है। चित्त क्या है? मौन रहता है। कहाँ है? अंदर चित्त है। सत्य, चित्त और आनंद। जो सच्चिदानंद तीन शब्दों से बना है। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य कौन है? मेरे ठाकुर जी। और सब मिथ्या है। यहां पर किसी ने हमेशा नहीं रहना है। सत्य केवल परमात्मा है, ठाकुर है। चित्त भी हमारे अंदर मौन है और उस चित्त में अगर हम परमात्मा को बिठा देते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। और आनंद, सज्जनों, आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन हम उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। बोलो जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसको कहां ढूंढा जाता है? उस आनंद को कहां ढूंढा जाता है? उस आनंद को ढूंढने के लिए जो है हमें भगवान की शरणागति प्राप्त करनी होगी। भगवान की शरण में आना होगा तो हमारे को आनंद देंगे। नहीं तो बाहर का आनंद क्या है? बाहर का आनंद क्षणिक है। ये जो बाहर आनंद आता है, ये आनंद जो है क्षणिक है। और जब एक बार परमात्मा के चरणों में हम बैठ जाते हैं सज्जनों, तो वो आनंद कुछ और है। नहीं तो बाहर का आनंद क्या है? बाहर का आनंद तो जो है क्षणिक है। लेकिन जब हम भगवान का आनंद प्राप्त कर लेते हैं तो वही आनंद वास्तव में सच्चा आनंद है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति और स्थिति और संहार का कारण भी जो है मेरे ठाकुर जी। अब आप इसको समझ लो कि विश्व की उत्पत्ति हम भी परमात्मा के अंश हैं। कौन? हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो सारे परमात्मा के अंश हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति, स्थिति और संहार। जैसे सोना होता है तो सोने से क्या क्या चीज बनती है? नाना प्रकार के जो है आभूषण बनते हैं। किससे? सोने से। और वास्तव में सोना क्या है? एक धातु है। लेकिन जब उसके आभूषण बन जाते हैं, अगर आपने हार बना दिया तो हार हो जाता है, कुंडल बना दिए तो कुंडल हो जाता है, चूड़ियां बना दी तो चूड़ी हो जाती है। वास्तव में क्या है? है तो सोना ही है, लेकिन वही परमात्मा है तो परमात्मा है। लेकिन वही जो है सब कुछ बन जाते हैं। भगवान सब कुछ बन जाते हैं। सारा कुछ परमात्मा मय है, सब कुछ गोविंदमय है।
ये ध्यान रख लो। और अगर परमात्मा ही सब में, सबको अंत में जो है अपनी में ही समेट लेते हैं। संसार के केवल 3 एरिया है, ध्यान रखना, ब्रह्म, जीव और माया। ये 3 कभी नष्ट नहीं होते। माया भी जो है, माया के बिना जो है संसार चल भी नहीं सकता। और माया जो है भगवान की ही दासी है, ध्यान रखना। ये माया क्या है? भगवान की ही दासी है। माया भगवान की चेरी है ना। लेकिन जब हम उस माया के अधीन हो जाते हैं तो हम विमुख हो जाते हैं। नहीं तो एरिया तो दो ही है। जीव या तो माया के साथ खेलेगा या किसके साथ? ब्रह्म के साथ। अन्य चीज तो है ही नहीं। मन 2 ही जगह लगेगा, तीसरी जगह लगेगा ही। कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। और देखो यही मन सज्जनों, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जो है बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। मन क्या है? बंधन भी है, बंधन में भी डालने वाला है और मुक्ति को भी देने वाला है। जय श्री कृष्ण। अब देखो, जब तक ये मन भगवान के चरणों में नहीं लग जाता, जब तक ये मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लग जाता, तब तक जो है मन चंचल रहेगा। संसार में आप कितनी भी कामनाएं क्यों न हो, आपकी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। घर बन गया तो घर के अंदर की सामग्री चाहिए, नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पहले तो घर नहीं बनता है, और बन गया तो उसके अंदर सब कुछ चाहिए। और जब सब कुछ हो जाता है तो एक लंबी गाड़ी भी चाहिए। पहले साइकिल से काम चलाते थे, फिर मोटरसाइकिल आई, फिर महंगी महंगी कारें आई। तो हमारी जो मन की वृत्तियां हैं सज्जनों, ये बढ़ती जाती हैं। लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए, मानसिक शांति के लिए जो है क्या चीज है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो भगवान का चिंतन करता है, ये जो भागवत कथा है, इसमें 18,000 श्लोक है। और एक एक श्लोक जो है हमारे लिए बहुत बड़े मंत्र का काम करता है। हमारी व्यथाओं को, हमारी सांसारिक जो जितनी भी व्यथाएं हैं सज्जनों, इन व्यथाओं को मिटाने के लिए जो है ये सबसे सरल उपाय है। इनकी नौका में बैठ गए। परीक्षा भी लेते हैं भगवान ठाकुर जी, परीक्षा लेते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा किसकी लेते हैं? जो भक्त होता है उसी के लेते हैं। जो अभक्त होता है उनकी भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, उनको तो सब कुछ दे देते हैं। अगर जिसने धन मांगा, प्रहलाद जी ने क्या मांगा था? प्रहलाद जी ने भगवान से यही शर्त रखी है कि मुझे इस माया के बंधन में मत डालना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े संत है महाराज सज्जनों, उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान से। और कुंती ने तो यहाँ तक कि विपदा संतो तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे को केवल विपत्ति देना, क्योंकि विपत्ति में जो है भगवान का नाम हर समय लिया जाता है। ठाकुर जी जो है बहुत परीक्षा लेते हैं। तो यही विश्वोत्पत्ति आदि है देवे, ये जो भगवान है ये विश्व स्थिति और उत्पत्ति के कारण है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सज्जनों, हम 3 तापों से जल रहे हैं। कौन कौन से? आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये भागवत की कथा क्या है? देविक तापों से भी मुक्ति देता है। देखो, इंद्र ने जो है कितना घमंड किया था। भागवत की 10वें स्कंद में कथा आएगी। इंद्र जो देवता हैं, उन देवताओं को भी शांत करते हैं। कौन? मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद। आध्यात्मिक जो हमारे अंदर जो है तरह तरह के मत्सर हैं, जो तरह तरह के जो है हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, ईर्ष्या है। जब हम भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर के जो है जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ जाती है। भगवान क्या है? भगवान को अगर आप अपने अंदर प्रवेश कराओगे, उनको अंदर रखोगे, तो हमें आध्यात्मिक शांति मिलेगी। नहीं तो मन तो बड़ा ही, ये मनी राम है ना, ये मनी राम जो है बड़ा व्यतीत करता है। और जब हमारी मन जो है भगवान में लग जाता है, जब हमारा मन जो है भगवान के चरणारविंदों में लग जाता है, तो हमें वास्तव में जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद जो है बाहर नहीं है सज्जनों, वो आनंद हमें अंदर प्राप्त होता है। तो कब होगा वो? जब हम भगवान के चरणों में अपना मन लगाएंगे। जो आदि भौतिक आध्यात्मिक, कई लोग कह रहे हैं हमको ये चीज भगवान ने नहीं दी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको भगवान ने धन नहीं दिया है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमको संतान नहीं दिया। और जब हम सारा प्रयास करते हैं, उस प्रयास में विफल हो जाते हैं, तो एक प्रयास वही रहता है सज्जनों, भगवान के चरणों में जाना। भगवान के चरणों का आश्रय ही जो है हमको बचा लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि को ज्यादा लगाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। लेकिन जब हम उस बुद्धि को भी भगवान, उस बुद्धि में भी जो है भगवान को बिठा दें, उस बुद्धि में भगवान को बिठा दें, तो हमारी बुद्धि जो है एकदम निर्मल हो जाएगी। नहीं तो आगे भागवत में कई प्रसंग आए हैं उस बुद्धि को ठीक करने के लिए। किसी की बुद्धि क्रूर है, किसी की बुद्धि सरल है, तो हम उस बुद्धि में भगवान को बिठाएं। ऐसे परमात्मा, ऐसे ठाकुर जी, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो हमारे समस्त तापों का जो है विनाश करने वाले हैं, उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यम पप्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सबसे पहले जो है सुखदेव जी की वंदना की गई। भागवत में एक ब्रह्मरात हुई और एक कौन हुई? एक विष्णु रात। एक ब्रह्म रात है और एक विष्णु रात है। सुखदेव जी क्या है? ब्रह्म रात।
और राजा परीक्षित क्या है? विष्णु राजा है। साक्षात एक ब्रह्म जो है दूसरे ब्रह्म को ही कथा सुना रहा। सुखदेव जी ने गर्भ के ही अंदर रहे, कई वर्षों तक गर्भ के ही अंदर रहे, बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बाहर जो है आना क्या होता है? भगवान जो माया में कह रहा था, वो माया जो है हमें तरह तरह का प्रलोभन देती है, नाना प्रकार की। वो हंसाते भी है और रुलाते भी है। माया क्या करती है? जब हमको नहीं चाहिए, जब हमको नहीं चाहिए तो वो हमारे पास आ जाती है, और जब हमको चाहिए होती है तो हमसे दूर चली जाती है। उस माया को जो है बैलेंस बनाने के लिए जो है ठाकुर जी की ही चरणों में आश्रय लेना चाहिए। तो सुखदेव जी जो है बाहर नहीं आए, कई वर्ष माता के गर्भ में रहे। अंत में भगवान ने कहा, भाई आप बाहर आ जाओ, माया का प्रभाव तुम पर नहीं रही। तब सुखदेव जी जो है गर्भ से बाहर आए और यम प्रजंत मम पेतम पेत कृत्यम, यम प्रजंत हो गए। यानी जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए तो सीधे कहां भाग गए? जंगल की ओर। अब देखो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और सुखदेव जी किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं सुखदेव जी? वेद व्यास जी के बेटे हैं। और देवी भागवत में तो इतना प्रसंग आया है कि श्री व्यास देव भगवान ने जो है सुखदेव जी को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना की, ब्रह्मा जी की आराधना की, इंद्र की आराधना की, फिर दुर्गा जी की आराधना की कि मुझे बेटा चाहिए। क्योंकि जब एक दिन सुखदेव जी ने देखा, भगवान वेद व्यास जी ने देखा, एक गौरैया के जोड़े को देखो, गौरैया के बच्चे जो है, जो पक्षी होता है वो पक्षी अपने बच्चों के पास आ रहा है और उनसे बड़ा प्यार कर रहा है, उनके मुख में दाना डाल रहा है, अपने मुख से उनके मुख में दाना डाल रहा है। तो व्यास जी ने देखा कि देखो मैं तो अकेला हूं, मेरा भी एक बेटा होना चाहिए। देखो ये पक्षी जो है, इनको देख करके बड़ा आनंद हो रहा है, ये पक्षी जो है अपने बच्चों से कितना प्रेम कर रहे हैं। तो उनके मन में जो है पुत्र की तृष्णा जागृत हुई, और पुत्र जो है जैसे ही हुआ तो व्यास जी भगवान जैसे ही पुत्र जो है जंगल की ओर भागा तो व्यास जी भी जो है कहां जा रहे हैं? बेटे के पीछे पीछे दौड़ रहे। हाय बेटा, हाँ बेटा, बड़े तपस्या से तो मैंने तुमको प्राप्त किया है। हा पुत्र, हा पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं। तो जब वो जंगल की तरफ भाग रहे थे सज्जनों, उस समय बेटा तो चला गया, लेकिन जो जंगल की आवाज होती है, जो पहाड़ों की आवाज होती है, वो आवाज को जो है वापस भेजती है। वहां से भी आवाज, पेड़ पौधे भी क्या कह रहे हैं? बेटा बेटा बेटा। ऐसे ही सुखदेव जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिन सुखदेव जी के मुखारविंद से जो है या सुंदर कथा का, सुंदर कथा को जो है अपनी मुखारविंद से निमिषे स्तोतमासीनः मविवाद्या महामतिम् कथामृत रसास्वादा कुशला सोनको ब्रवीत। एक समय की बात है सज्जनों, नैमिषारण्य नाम का सुविस्थान, जहां पर जो है सारे पुराणों को जो है किसने सुना है? किसने सुना है? अरे कहो तो सही। शौनक आदि ऋषियों ने जो है देखी
हम भागवत की कथा बार बार करते हैं। अगर आपने अपने धर्म को बचाना है तो हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अपने धर्म का जो है संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए। तब जो है सनातन के केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, उस कथा को जो है प्रैक्टिकल करना है। देखो ये सोनकाद ऋषि जो है सब जगहों से हार गए हैं, सब कुछ मिल जाता है इनको, धन वैभव सब मिल जाता है, लेकिन उसको छोड़ करके क्यों जाते हैं? अरे जितने भी बड़े बड़े आपने देखे होंगे, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आपने भरत का आख्यान सुना है, जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। नहीं तो इस देश का नाम पहले क्या था? अजनाब। 3 भरत हुए भारत देश में। एक जो है ऋषभ देव के पुत्र हुई, एक जो है राम जी के भाई भरत हुई, और एक शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो है भरत हुए, जिनके नाम से जो है भारत वंश चला, कौरवों और पांडवों का वंश चला। एक भरत जो है ज्ञान के अवतार है, एक भरत जो है कर्म के अवतार है, भक्ति ज्ञान। एक जो है वैराग्य के अवतार है, एक ज्ञान के अवतार है, और एक भक्ति के अवतार है। तो ये जो ऋषभ देव के पुत्र भरत हैं, ये क्या है? ये ज्ञान। एक जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हैं, वो क्या है? कर्म। और ये जो भरत के भाई, जो राम जी के भाई भरत हैं, वो भक्ति के अवतार। इन 3 राजाओं के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा, नहीं तो इसका पहले अजनाब खंड था। देखो उन महर्षियों के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। और आज ये भारत क्या देश है? ये अन्य देशों की तरह नहीं है, ये भारत देश। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुति भारत भूमि। जो आप ये संकट मोचन के मंदिर के प्रांगण में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी कथा स्वर्गलोक में नहीं होती। क्यों भारतवासी? स्वर्गलोक की कथा होती है। स्वर्गलोक में तो आपने जो कमाया है उसको भोगना है। स्वर्गलोक नहीं कहते हैं, स्वर्गवासी हो गए, ऐसा कोई नहीं बोलता वैकुंठवासी हो गए। सब लोग बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्ग से तो पुनः क्षीणे पुण्यम मृत्युलोके शांति। जैसे तुम स्वर्गलोक तो ऐसा ही है, जैसे एक हफ्ते के लिए जो है गोवा घूमने के लिए चले जाओ। क्यों अरोड़ा जी? स्वर्गलोक ऐसा ही है जैसे एक हफ्ते के लिए जो है गोवा 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जो है। और हमारे अरोड़ा जी तो अभी गया श्राद्ध करके आए, देखो एक बार जोरदार ताली। और आज ही गया श्राद्ध करके आए, आज ही भागवत की कथा का श्रवण उन्हें इस भाग्यशाली। देखो ये भागवत की कथा, भागवत का दर्शन जो है बड़े भाग्य से मिलता है। गया श्राद्ध करके तुरंत आज सुबह आए हैं 11-12 बजे, और उसके बाद आज श्राद्ध भी करके जो है तुरंत यहाँ पर जो है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो। तो ये स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक जो है ज्यादा से ज्यादा हमको एक कल्प तक रहने के लिए जो है प्राप्त होता है। उसके बाद फिर मृतलोक में, और मृतलोक में आकर के जो है
तब हम अच्छे कर्म करते हैं। आपने तो सुना है कि स्वर्ग से और नरक से आए हुए दो प्रकार के प्राणी जो है यहाँ विचरण कर रहे हैं। एक तो ऐसे प्राणी हैं जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, और वो क्या करते हैं, पाप करते हैं, फिर वही नरक चले जाते हैं। देखो, एक व्यक्ति जो है किसी के माध्यम से स्वर्ग की भी यात्रा की उसने और नरक की भी यात्रा की। एक निषाद थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक पंडित जी थे उस गांव के, जिस गांव के वो निषाद थे, वो जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो एक दिन उस पंडित जी को वो दिखाई दिए अपने गांव। अब पंडित जी जो है मंदिर में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये आदमी तो मर चुका है, ये यहाँ क्यों आया। पंडित जी भी ज्ञानी थे उसकी, उन्होंने उनसे जो है बातचीत की, किससे, उस निषाद कि बताओ तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, तुम यहाँ कैसे आए हो। कह मैं यमराज का दूत हूं, और इस गांव का व्यक्ति, इस गांव के जो है बहुत बड़े साहूकार हैं, आज उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जी ने कहा है कि साहूकार जी तो आज ही अपनी बेटी की शादी का दिन निकलवा के गई कि नहीं, उनका समय पूरा हो गया। और ठीक ऐसा ही हो गया। अब उन दोनों की दोस्ती हो गई, पंडित जी की भी और यमराज के दूत की। कहा भाई तुम्हारे को कौन, किस जो यम के दूत बने हैं आप, ये किस कारण से बने। वो कहता है कि मैं 100 बार नरक की यात्रा कर चुका हूं, 100 बार नरक की यात्रा कर चुका हूं। तो जो 100 बार नरक की यात्रा करता है उसको पूरा अनुभव हो जाता है, तो यमराज जी क्या करते हैं, उसको अपना दूत बना देते हैं, और उसी दूत के द्वारा एक बार जो है पंडित जी कहाँ गए, नरक में गए। नरक में जो है 84 लाख नरक, जैसे 84 लाख योनियां है ना, ऐसे ही 84 लाख नरक भी है। कहीं पर कुंभी पाक नाम का नरक है, कहीं बैतरणी नाम की नदी है, और एक जगह पर तो जो है बैतरणी नदी में किसी को डुबाया जा रहा था, बैतरणी नदी को, और वो व्यक्ति जो है जोर जोर से हंस रहा था। कौन, जिसको डुबाया जा रहा है, नरक की यातना दी जा रही थी जिसको। उस व्यक्ति, पंडित जी ने पूछा यमदूत से, जो वही के गांव के यमदूत थे, उनसे पूछा कि क्या बात, ये हंस क्यों रहा है। तो दूत कह रहा है कि अब इनके घर में कोई अच्छा धार्मिक जन पैदा होने वाला है, और जैसे ही धार्मिक जन पैदा होगा इसको वो नरक से मुक्त कर देगा। देखो, हम अगर यहाँ पर कोई अच्छा काम करते हैं, आजकल श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध कर्म करने से क्या होता है, भोले विश्व में हमारे पूर्वज अगर नरक भी चले गए हैं, उनको जो है वैकुंठ की सीधा प्राप्त होती है। कह रहा है कि कुल में जो है धार्मिक बेटा पैदा होने वाला है, जो पितरों का श्राद्ध कर्म करेगा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेगा, फिर वह व्यक्ति जो है स्वर्ग लोक गया, वहां की यात्रा की, वहां पर दिव्य दिव्य जो है नाना प्रकार के वहां ऐश्वर्य थे। लेकिन स्वर्ग के लोगों के गले में एक ऐसी माला होती है जो दिव्य माला होती है, जो कभी मुरझाती नहीं है, और एक व्यक्ति के गले की माला मुरझा रही थी।
उसने कहा कि सबकी दिव्य माला है, लेकिन इस गले की, इस व्यक्ति के गले में जो है, जो माला है वो मलिन हो चुकी है। ये क्या कारण है? उसी यमदूत ने कहा कि इस व्यक्ति के घर में कोई व्यभिचारिणी पुत्री पैदा होने वाली है और वो उसे जो है नरक की ओर धकेल देगी। जब धृतराष्ट्र जी, ये तो सामने महाभारत में आता है वर्णन, कि जब धृतराष्ट्र जो है अच्छे फैसले नहीं लेता था तो शांतनु जी उनके सपने में आते थे, यह मूड तो जो है अदम हो रहा है, तो हमें स्वर्ग से च्युत करेगा। तो ये भगवान की कथा, ये वैकुंठ को देने वाली कथा है, नरक से मुक्त करनी। और ध्यान रखना ये कथा हमें स्वर्गलोक में नहीं मिलेगी, ऐसी केवल मृतलोक में मिलेगी। ये जो मृतलोक है ये बहुत अच्छा लोक है। किसके लिए? जो भगवान की भक्ति करता है। और उस मृतलोक में भी जो है भारत देश, जिसमें 60 करोड़ तीर्थ, कितने 60 करोड़ तीर्थ हैं सज्जनों भारत देश में। और इस भारत देश में जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है वो कभी नरक नहीं जाता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, वो कभी नरक नहीं जाता है। तो ऐसी कथा को श्रवण करने के लिए जो है शौनक आदि 88,000 और उन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने जो है प्रश्न किया, किससे? किससे? सूत जी से। क्या प्रश्न किया? अज्ञान भंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्णम रसायनम। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि है स्वर्ग ऋषि, है महर्षि सूत जी, आप व्यास जी के परम शिष्य हैं। आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान को नष्ट करने वाला है। किसको नष्ट करने वाला है? अज्ञान को नष्ट करने वाला है। अब देखो, हम भक्ति तो करते हैं, आजकल कैसी भक्ति हो रही है? आजकल कैसी भक्ति हो रही है कि एक गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा काम करना चाहिए, अंधों की सहायता करनी चाहिए, उनको अंधों को जो है रास्ता दिखाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसे ही 3 शिष्य जो है गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि हम भी जो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपके वचनों का पालन करेंगे, हम भी एक ना एक कोई उपकार करेंगे। तो तीनों चले गए कहां? बाजार। तीनों शिष्यों ने क्या किया? एक बुढ़िया जो है रोड के किनारे बैठे थी, जबरदस्ती उसको रोड पार करा दिया। तब तक दूसरे ने उसको वहां से इधर पार करा दिया। फिर तीसरे ने भी वही काम कर दिया। मतलब 3 बार बुढ़िया को क्या कर दिया? सड़क पार करा दिया। और गुरु जी के पास आए कि आज हमने अच्छा काम किया। पूछा, पहले वाले को पूछा कि तुमने क्या किया? पहला वाला कह रहा है कि मैंने किसी माता को जो है सड़क को पार करवाया। दूसरे ने भी वही कहा। और जब तीसरे ने भी वही कहा तो गुरुजी ने कहा कि तुमने एक को जो है, एक बुढ़िया को जो है 3 बार सड़क से पार कर दिया, तो ये क्या रहस्य है? उसने कहा कि बुढ़िया बैठी थी, बुढ़िया तो तीनों को गाली दे रही थी, उसने को रोड पार करना ही नहीं था,
लेकिन जबरदस्ती तीनों को जो है रोड पार करा दिया, सड़क पार करा दिया। तो ऐसी व्यभिचारिणी भक्ति हो रही है। मतलब भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो चीज बिल्कुल नहीं हो रही है। जो चीज हमको करनी चाहिए वो हम करते नहीं। तो यही भागवत सिखाती है कि क्या चीज हमको करना चाहिए। ये भागवत जी जो है यही सिखाती है कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए, नाना प्रकार के प्रपंचों में जो है हमको फंसना नहीं चाहिए। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, वास्तविक भक्ति क्या है, हमको उसको करना है। जो चीज है, जो वास्तविक चीज क्या है, परमात्मा का चिंतन। मन किसके लिए है? मन जो है भगवान की आराधना के लिए। और शरीर किसके लिए है? शरीर का उपयोग आप संसार के लिए कर सकते हैं, लेकिन मन का चिंतन जो है, मन से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मन तो संसार में रखते हैं और शरीर से भगवान की पूजा करते हैं। उसी बुढ़िया के जो तीनों ने उसको जो है सड़क पार कर दिया, हम भी यही हैं, उन तीनों की तरह हम भी हैं। हम मन में तो जो है तरह तरह के सांसारिक चित्रों को जो है अपने मन में बसाए हुए हैं, और शरीर से जो है बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, केदारनाथ भी जा रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मन से जब तक आपने जो है भगवान का चिंतन नहीं किया, तो वो मन हमें जो है कहाँ ले जाना चाहिए? भगवान के चरणों में ले जाना चाहिए, भगवान के चरणारविंदों में ले जाना चाहिए। तभी जो है हमारी मानसिक व्यथाओं का जो है अंत होगा। तो वो मन जो है भगवान में लगाओ। आओ 2 मिनट हम भी भगवान में उस मन को लगाए। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सभी लोग गाएंगे तो आनंद आएगा। सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से लगन लगे, ओ जब से लगन लगे, दिल हो गया दीवाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से लगन लगे, हो जब से लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। जब से लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। सांवर से मिलने का ताली बजाते हो। ताली बजाते हुए सभी लोग।
मथुरा में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें। देखो मेरे ठाकुर जो है एक जगह नहीं रहते, वो हर जगह जो है विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है। जहां जहां तुम उनको ढूंढोगे वहां वहां वो प्राप्त हो जाएंगे। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। हाँ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। नंद बाबा के अंगना में श्री राधे, नंद बाबा के अंगना में मेरे श्याम का ठिकाना है। नंद बाबा के अंगना में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्री राम जी को मिलने का, जय जय प्रभु राम जी को मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी को मिलने का जय हो सत्संग ही बहाना है। जब से लगन लगी हो, जब से लगन लगी, दिल हो गया दीवाना है। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। वृंदावन में ढूंढा तुम्हें, बरसाने में पाया 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 है। राधा जी के नैनों में, जय हो राधा जी के नैनों में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के नैनों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का जय हो। सभी लोग भाव से मधुवन में ढूंढा तुम्हें,
मधुवन में ढूंढा तुम्हें, निधिवन में पाया है। 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 भक्तों के हृदय में श्री राधे, भक्तों के हृदय में बड़े भाव से ताली बजाते हुए श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग प्यारा है, जिन्हीं का सहारा है। हो सत्संग प्यारा है, जिन्हीं का सहारा है। ओ सत्संग प्यारा है, जिन्हीं का सहारा है। हाँ सत्संग प्यारा है, जिन्हीं का सहारा है। जो भी सत्संग आवे, जय श्री राधे, जो भी सत्संग आवे, उसे मिलता किनारा है। जो भी सत्संग आवे, उसे मिलता किनारा है। सावरे का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। बड़े भाव से कहिए राधे 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 राधे। बड़े भाव से राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये कितने ऋषि हैं? 88,000 कहां पर आए हैं? नैमिषारण्य नामक स्थान पर, और वहां पर उन्होंने प्रश्न किया। ये सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम।
हे महर्षि सूत जी, आप करोड़ों सूर्य के समान। कौन? सूत, जिन्होंने उन प्राणों का अध्ययन किया, और अध्ययन ही नहीं किया है, अपने जीवन में भी उतारा। हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। अगर उतार दिया तो ये आवागमन से मुक्त हो जाओ। तो कहा भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महा। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक वर्धते महा, इसकी शरण में जाना चाहिए। जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको जो है जब संसार की पीड़ा सताती है, उनको किसकी शरण में जाना चाहिए। यहां तक कि लिखा है, भागवत जी में लिखा है कि अगर कोई हृदय रोगी भी इस कथा को सुन जाता है, सुन लेता है, उसका हृदय रोग समाप्त हो जाता है। लिखा है, कहा है जो रासपंच अध्याय का जो है श्रवण करता है, उसका हृदय रोग समाप्त हो जाता है। ऐसी कथा है, ये हमारी जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। और ये कथा हंसने के लिए नहीं है, ये कथा हंसने के लिए भी नहीं है, ये कथा रोने के लिए। और रोना किसके लिए है? रोना भी संसार के लिए नहीं है, मेरे ठाकुर जी के लिए। इतना भक्ति बढ़ा दो, इतना प्रेम बढ़ा दो कि मेरे ठाकुर जी के समक्ष हम द्रवीभूत हो जाए। क्योंकि हम इस माया के बंधन में फंसे हुए हैं सज्जनों। माया मोह निराशा वैष्णवे प्रियते गतम। ऐसा हमें इस माया के प्रपंच से हमको अलग करे, ऐसी कथा सुनाओ। क्योंकि क्या यह घोरे कलो प्रायो जीवे चाश्रुताम गतः क्लेशाक्रांतश्च तस्यैवः शोधने किं परायण। ये कलिकाल है सज्जनों, यहाँ पे नाना प्रकार के प्रपंच, इसलिए इसकी उम्र भी घटाई गई। ये सबसे 4 भाई थे, ये कलयुग, ये छोटा है, ये कलिकाल है। और यहाँ पर उम्र छोटी है, फिर भी यहाँ पे प्रपंच बहुत ज्यादा है। तो इस कलिकाल से बचने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि इस कलिकाल में जीव जो है आसुरी योनि में चला गया है, आसुरी भाव उसके अंदर आ गया है। जीविता सुरताम गतः, उसको जो है नाना प्रकार की आसुरी संपदाओं से वो परिपूर्ण हो रहा है, देवी संपदा से विमुक्त हो रहा है। वहां से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लेश क्रांतस्य तस्यैवा शोधने किं परायणम्। विविध क्लेशों से हम जीव भटक रहे हैं। प्रत्येक क्षण हमारे को क्या हो रहा है? माया हमको जो है लपेट रही है, अपने बंधन में लपेट रही है और क्लेशों के बंधन में डाल रही है। उस क्लेशों से बचने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम शरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, चिंतामणि किसे कहते हैं? वैसे तो चिंता जिसको हर समय चिंता सता रही है। और एक चिंतामणि जो है, जब हम मणि को धारण करते हैं, देखो एक मणि उसको मिली थी, किसको? प्रसेन को, सत्राजित को मिली थी। एक दिन भाई उठा के ले गए उस मणि को, और तब क्या हाल हुआ आगे कथा सुनेंगे। तो ये मणि जो है हमको
चिंता देने वाली चिंता मरणे लोक सुखम शरद्रो गुरु स्वर्ग संपदा। जो आप तरह तरह के महंगे महंगे नग धारण करते हैं, मणि धारण करते हैं, वो आपकी चिंता मिटा सकते हैं। कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग का सुख देख सकता है, लेकिन प्रियच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो भगवान जो यहाँ पर आए हैं स्वयं आप चल के आए, और यहाँ से जाने के बाद जो आपसे मिलेगा वो भी मुक्त हो। ये भागवत जी कहता है। क्योंकि आप गुरु के दरबार में आए, व्यास पद्धति से भागवत श्रवण कर रहे हैं। प्रियच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये जो भागवत की कथा है, ये जो है हमें वैकुंठ की ओर ले जाती, जहां कोई कुंठा नहीं। तो सूत जी ने जब सूत जी से जब प्रश्न किया शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, तो सूत जी ने कहा प्रीति शौनक चित्ते ते हाथो वस्मि विचार्य चः सर्व सिद्धांत संपन्नम संसारा भयनाशनम। सूत जी कहते शौनक आदि तुम्हारे हृदय में जो है भगवान के प्रति जो है अगाध प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके ही संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष आप लोगों को सुनाता हूं। जो तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हुई है, आप उसे मन लगा करके सुनो, क्योंकि ये संसार ये जो है भगवान की कथा क्या है, भक्ति को बढ़ाने वाली है। कृष्ण संतोष है दुकम, ये जो है भगवान को मिलाने वाली कथा। ये जो है जहाज के समान है, भगवान की नौका में बैठे हुए हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम विष्णुदोहम तीर्थस्पदम शिविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जो भगवान की नौका में बैठ जाता है सज्जनों, वो उनकी नौका को संभाल लेते हैं। भगवान की नौका में अगर आप बैठ जाओगे तो भगवान उसके ड्राइवर है। जैसे अर्जुन ने किसको बिठाया था सारथी के रूप में, किसको बिठाया था? मेरे गोविंद को। तो वैसे ही ठाकुर जी जो है सबकी सारथी हैं, सबको ले जाने वाले, लेकिन उनकी नौका में बैठे तो हम जैसे जहाज की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली से बंबई ले जाना है, ऐसे ही जो है हमारी ठाकुर जी की कोई जहाज में बैठ जाता है, उसकी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन मेरे ठाकुर जी करते हैं, मेरे गोविंद करते हैं। इसलिए क्योंकि हमको हर समय काल डस रहा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। ये सुखदेव जी ने जो है जो प्रवचन किया, क्योंकि हर समय काल ने जो है अपना मुख फैलाया हुआ है, काल ने जो है अपने मुख फैला रखा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तो इस काल ब्याल से बचने के लिए सज्जनों एक सरल उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। तो जब वो कथा हो रही थी, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग भी जो है मोल भाव करके जो है कि कथा के बदले में हम अमृत दे देंगे और सुखदेव जी हमको कथा सुना देंगे। क्योंकि ये कथा जो है सज्जनों स्वर्गलोक में प्राप्त नहीं हो सकती, स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है। इस कथा को सुनने के लिए देवलोक से जो है देवता लोग आते हैं और परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हमारे को कथा सुनाओ
और हम तुम्हें अमृत का पान करा लेते हैं। सुखदेव जो परीक्षित आपके सामने बैठे हुए हैं, हम इनको अमृत पान करा देते हैं। तो उनकी ऐसी विचारधारा को देख करके, देवताओं की ऐसी विचार धारा को देख करके जो है सुखदेव जी उनकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कव सुधा कव कथा लोके कव काच कमणिर महान ब्रह्मरातो विचारेयम तदा देवांगहास। उनकी खिल्ली उड़ा दी किसने? सुखदेव जी ने, कि कथा के बदले आप अमृत है। वो ऐसा ही है, कथा तो है मणि, कथा क्या है? मणि के समान है। और ये जो अमृत है ये क्या है? ये कांच के समान है। ऐसा उन्होंने विचार करके कि इसका हमारी कथा तो बड़ी ही पवित्र है और अमूल्यवान है, इसका विनिमय नहीं किया जा सकता है, इसका जो है